बलोचिस्तान के कई शहरों में दहशतगर्दी, 39 अफराद कातिल। मूसा खेल, कल्लात, मस्तोंग और बोलान में दहशतगर्द हमले। 40 के करीब दहशतगर्दों ने पंजाब बलोचिस्तान हाईवे पर नाका लगाया, दर्जनों गाड़ियों को रोक लिया। शनाख्त करने के बाद पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 23 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। दहशतगर्दों ने 17 ट्रक समेत 23 गाड़ियों को आग भी लगा दी। कल्लात में दहशतगर्दों का हमला, 5 सरकारी अहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक। बोलान के इलाके कोलपुर में भी 4 पंजाबियों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। मस्तोंग में लेवीज थाने पर धावा, गाड़ियां और रिकॉर्ड जला दिया। अमन दुश्मन तरक्की के भी दुश्मन। बोलान में दहशतगर्दों ने रेलवे पुल को उड़ा दिया। कोयटा का मुल्क भर से ट्रेन राबता मुनक़ता। कोयटा से तफ्तान जाने वाले रेलवे ट्रैक पर भी धमाके। माल बरदार ट्रेनों की आमदोरफ्त मनसूख। रेलवे हुक्काम के मुताबिक रेलवे ट्रैक पुल बहाल होने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। सरकश बने निशाने इबरात। सिक्योरिटी फोर्सेस का अमन दुश्मनों को भरपूर जवाब। 21 दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया। पाक फौज के 14 बहादुर बेटों ने भी शहादत को गले लगाया। 10 जवान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 अहलकार शामिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने 25 और 26 अगस्त की रात मुख्तलिफ इलाकों में हमले किए। दहशतगर्दों के खात्मे तक फोर्सेस के ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। दहशतगर्दों और उनके हिमायत याफ्ता लोगों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का वाज़ेह पैगाम। कहा, बंदूक के जोर पर किसी को अपना नजरिया मुसल्लत करने नहीं देंगे। ये कोई बलोच नहीं बल्कि दहशतगर्द हैं। इनका कोई मजहब नहीं। रियासत की लड़ाई है। रियासत अपनी रेट कायम करने के लिए हर जरूरी इकदाम करेगी। मुल्क की क़यादत, अमन दुश्मनों के खिलाफ हम आवाज। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वज़राए आला की दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, मासूम शहरियों के इंसानियत सोस कत्ल में मुलव्विस दहशतगर्दों को कैफिर किरदार तक पहुंचाना होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क दुश्मन ना सिर्फ ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दों को शिकस्त देने का अज़म दोहराते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे फौजी जवानों की कुर्बानियां लाजवाल हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, हमला करने वालों को भरपूर जवाब देंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वाक़यात की मज़म्मत। शमाली वजीरिस्तान में भी अमन दुश्मनों का वार। रज़मुक बाजार में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। चीफ जस्टिस के मामले पर हुकूमत ने सूरत हाल वाज़ेह कर दी। अदलिया से मुताल्लिक किसी किस्म की कोई आईनी तरमीम ना करने का फैसला। 365 न्यूज से गुफ्तगू में वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, सीनियर तरीन जज ही नए चीफ जस्टिस होंगे। सीनियरिटी के बरखिलाफ या एक्सटेंशन से मुताल्लिक कुछ ज़ेरे गौर नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का नए चीफ जस्टिस के नाम का फौरी ऐलान का मुतालबा। कहा, इस हवाले से कोई कानून साजी की गई तो शदीद एहतजाज करेंगे। 2 बार जेल में कत्ल करने की कोशिश की गई। बानी PTI का इंकशाफ। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, जेल में कुछ ज्यादा ही सख्तियां हो रही हैं। लगता है इनकी काम पे टांग रही हैं। एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। जब भी बात होगी मुल्क और कानून के लिए होगी। मोहसिन नकवी ने फ्रॉड इलेक्शन करवाया, फिर क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क कर दिया। वर्ल्ड कप और T20 में नाकामी के बाद अब टीम बांग्लादेश से भी हार गई। गंडापुर की अडयाला की यात्रा। बानी PTI से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में 2.25 घंटे तक बैठक। सूबे की मौजूदा सूरत हाल और 8 सितंबर के जलसे पर बातचीत। अली अमीन गंडापुर मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रवाना हो गए। मखसूस नशिस्तें चाहिए। तहरीक इंसाफ की फिर बड़ी अदालत के दरवाजे पर दस्तक। फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर।
बैरिस्टर गोहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के सवाल पर अपना जवाब जमा सुप्रीम कोर्ट में करा दिया है। तमाम एमएनएस की वाबस्तगी को माना जाए। चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात को खादर की निगाह से देखते हैं। आर्मी चीफ का आज़म जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीन की बर्री फौज के सरबराह की मुलाकात। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान मजबूत ताल्लुकात पर जोर दिया। जनरल ली क्याओमिंग को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इंतहा हो गई IMF के इंतजार की। $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी में फिर रुकावट। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 4 सितंबर तक के शेड्यूल में पाकिस्तान शामिल नहीं। हुकूमत चीन, सऊदी अरब, UAE से $12 अरब कर्ज रोल ओवर कराने के लिए मुतहर्रिक। सऊदी अरब को मजीद $1 अरब 20 करोड़ कर्ज की अर्जी भी दे डाली। चोरी हो रही है जो आज पाकिस्तान की स्टेट और अवाम बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है, उस चोरी को किस तरह कम किया जाए। तो हमारी पूरी हमें उम्मीद है कि इस माली साल के अंदर जो चोरी का जो कम करने का हदफ है उसको बहुत एक ऊंचा म्यार रखें, ताकि इस साल कम से कम जो नुकसान जो पिछले साल इस कंपनी ने किया था वो अगले साल आधे से कम हो। अवाम महंगी बिजली के बिल भरते जाएं, रिलीफ अभी दूर। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, कीमतों में कमी 1 साल में नजर आएगी। शरह सूद कम और रुपया मुस्तहकम हो रहा है, इसका कैपेसिटी पेमेंट पर असर पड़ेगा। बिजली की चोरी खत्म करने पर कंपनियों को फ्री हैंड देंगे। बिजली सार्फिन को प्रीपेड मीटर्स मुहैया करने की तजवीज़। टैक्स पर टैक्स, हुकूमत रिलैक्स। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर महंगाई का एक और स्पीड ब्रेकर। कार ड्राइव करने वाले जेब ढीली कर लें, अब 1100 नहीं 1210 रुपए भरना होंगे। वैगन से 2030, कोस्टर से 2840 की वसूली होगी। बस से 4060, ट्रक पर 5280 और ट्रॉलर पर टैक्स बढ़ाकर 6780 रुपए कर दिया गया। इंटरनेट में इशू किस वजह से है? वजारत के मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं। कभी फायरवॉल है तो कभी फायरवॉल नहीं। वजीर एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरा बयान देता है। पूरी कौम कंफ्यूज है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के इंटरनेट सुस्त रवि और फायरवॉल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा, हमारी किसी इंस्टॉलेशन की वजह से इशू नहीं आया। पहले एक सबमरीन केबल कटी थी जो ठीक हो गई, फिर दूसरी केबल कटी जिसको ठीक होने में 1 महीना लगेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, केबल खराब है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? इंटरनेट से मुताल्लिका हर कोई शिकायत कर रहा है। हुकूमत इसको इतना नॉर्मल ले रही है कि हमें कुछ मालूम नहीं। ये हो क्या रहा है? अदालत ने 3 सितंबर को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मॉनसून बादलों के नए दस्ते ड्यूटी पर मामूर। लाहौर को काली घटाओं ने चारों तरफ से घेर लिया। कई इलाकों में बादल खूब बरसे। अलामा इकबाल टाउन की सड़क पर गढ़ा पड़ गया। गुजरावाला और गोचर खान में बरखारट। भिट शाह में तूफानी हवाओं के साथ बारिश। गलियां, बाजार और सड़कें पानी से भर गईं। बदीन में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। मलिका कोहसार मरी में बादल बरसे तो वादी का हुस्न निखर गया। महकमा मौसमियात के 28 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा। शदीद बारिशों का अलर्ट। वजीर आला सिंध भी अलर्ट। कराची में मूसलाधार बारिश के बायस रेन इमरजेंसी नाफिज। शहर में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत मानसून पर अहम बैठक। कहा, कराची के तमाम नालों की निगरानी, नशेबी इलाकों में निकासियात के लिए मशीनरी का इंतजाम करें। सिंध के दीगर अजला में भी 500 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई। माहीगीर खबरदार, आइंदा 5 रोज के लिए समंदर जाने से रोक दिया गया। मछेरों को 26 से 30 अगस्त तक गहरे समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत। सिंध के साहिली इलाकों में बारिश और समंदर में तुग़यानी का खदशा।
बानी पीटीआई की मुबैना सहूलतकारी का नेटवर्क पकड़े जाने के बाद अफसरान के तबादले, अडयाला जेल के 3 अफसरान तब्दील, नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल आफ्ताब अहमद का तबादला पंजाब स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज भेज दिया गया। लेडी डिप्टी सुपरिटेंडेंट समरा जबीन का बहावलपुर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट मजहर इकबाल असलम का डीजी खान तबादला कर दिया गया। मोनिस इलाही के गिर्द घेरा तंग, मनी लॉन्ड्रर केस में शनाख्ती कार्ड ब्लॉक। तर्जुमान FIA के मुताबिक अदालती अहकामात पर मोनिस इलाही का पासपोर्ट भी कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया। आमिर सुहेल, उमर फैयाज, इम्तियाज अली शाह, फुरसत अली और आबिद अली खान का भी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक। सालों के बाद अदालत आराम से कह रही है कि जी नहीं, आप पर इल्जाम जो लगा था वो गलत था, तो मेरे ये 5 साल कौन वापस ला कर देगा? आराम से 5 सालों के बाद, 7 सालों के बाद एक लाइन लिख दिया कि नहीं जी, जो कुछ कहा गया सब कुछ गलत था, आप जो है वो जाएं, आप बरी हैं। ये क्या मजाक है भाई? हम हुकूमत वक्त जो कि PMLN की हुकूमत है वो बहुत आसानी से हमें इग्नोर कर रही है। हम भी एक तबके के नुमाइंदा लोग हैं, अगर वो इस तरह से इग्नोर करेंगे, टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, तो एक टाइम आएगा कि शायद हमारे भी सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो। तो ये ठीक बात नहीं है। मुस्तफा कमाल का कानूनी महाज पर कमाल, क्लिफ्टन सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट रेफरेंस में बरी। नैब की रेफरेंस बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद, चेयरमैन नैब को रेफरेंस वापस भेजने का फैसला बरकरार। मुस्तफा कमाल ने कहा, मेरे 5 साल कौन लौटाएगा? जुडिशल रिफॉर्म्स की अशद जरूरत है, हुकूमत हमें नजरअंदाज कर रही है, ऐसा रहा तो सब्र का पैमाना लबरेज हो सकता है। कामरान टिसोरी ही गवर्नर सिंध रहेंगे। बरतानिया में जाली खबरों से हंगामों पर गिरफ्तार मुलजिम के लिए रिलीफ। अदालत ने फरहान आसिफ को मुकदमे से बरी कर दिया। अदालती हुक्म पर हथकड़ी कमरे अदालत में खोल दी गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने FIA की इस्तदा पर फैसला सुनाया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुमकिना निजकारी मुलाजमीन ने ब्लू एरिया में धरना दे दिया। इस्लामाबाद इंतजामिया ने डीचोक को कंटेनर्स रखकर सील कर दिया। मुलाजमीन का निजकारी का फैसला वापस लेने का मुतालबा। जुल्मतों की शाम में एक रोशनी है करबला। हजरत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला का चहलम। लाहौर और कराची समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मजालिस और जुलूस। मियांवाली, पन्नू आकिल और आज़ाद कश्मीर में भी शोहदाए करबला का चहलम अकीदत और एहतराम से मनाया गया। कराची और हैदराबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद। सिंध में डबल सवारी पर पाबंदी। कमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम में डॉलरों की बारिश। अमरीकी सदारती उम्मीदवार ने महज 1 माह के दौरान $54 करोड़ जमा कर लिए। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कन्वेंशन वीक के दौरान $8 करोड़ 20 लाख जमा किए। बांग्लादेश में तलबा और पैरामिलिट्री फोर्सेस में तसादुम, 50 से ज्यादा अफराद जख्मी। झगड़ा पैरामिलिट्री फोर्स के एहतजाज के दौरान शुरू हुआ। बांग्लादेशी फौज ने हालात पर काबू पाया। मगरबी अफ्रीकी मुल्क बर्लिना फासो में दहशतगर्द तंजीम का हमला, 200 से ज्यादा अफराद हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक हमलावरों ने सिक्योरिटी के लिए खंदके खोदने वाले अफराद पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। जख्मियों का इलाज करने के लिए काया से डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले को तलब किया गया। भारत की आबी दहशतगर्दी बांग्लादेश में 23 जिंदगियां ले गई। सैलाबी रेलों ने रास्ते में आने वाली हर शय को तहस नहस कर दिया। मुल्क के 64 में से 11 अजला शदीद सैलाबी सूरत हाल का शिकार। 200 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए। इंडोनेशिया में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही, 13 अफराद हलाक। सैलाबी रेलों के बायस दर्जनों मकानात तबाह। रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी।
का हाल जो है ये आज से नहीं है, पिछले 3 सालों से हम मुसलसल बुरी हालत में जा रहे हैं। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। जब मैं मेरे ख्याल में लगा हूँ उससे दूसरे तीसरे दिन ही लोगों की ख्वाहिश तो हो गई थी कि मैं रिज़ाइन करूँ और घर चला जाऊँ। इंशाल्लाह ताला मैं जाऊँगा, लेकिन एक दफ़ा इसको ठीक करके जाऊँगा। नाक़िदीन मोहसिन की रुखसती के ख्वाब देखना छोड़ दें। चेयरमैन पीसीबी ने मुखालिफिन पर वाज़े कर दिया, कहा किसी की ख्वाहिश पर नहीं, क्रिकेट को ठीक करके जाऊंगा। टीम की बुरी कारकर्दगी का भी एतराफ, कहा कौमी टीम पिछले 3 साल से बुरी हालत में है, मेरे पास जादू की छड़ी नहीं। पीसीबी के लिए एडवाइजर की तलाश, वकार यूनुस और बोर्ड हुकाम के माबैन मामलात सटमोहरी का शिकार। पीसीबी ब्यूरोक्रेसी साबिक फास्ट बॉलर किसी भी साबिक खिलाड़ी की बतौर एडवाइजर तकर्रुरी के खिलाफ। हुकाम का वसीम अकरम से दोबारा राबता, स्विंग के सुल्तान ने एक बार फिर माजरत कर ली। परफॉर्मेंस जीरो, नखरों में हीरो। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने कप्तान शान मसूद का हाथ कंधे से हटा दिया। सोशल मीडिया सारफीन बरहम, कहा शाहीन को टीम से निकाल देना चाहिए। ऐसी हरकतें मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए करते हैं, इसकी टीम में जगह नहीं बनती।